केकेआर ने एक बड़ी गलती वहीं पर कर दी, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे, पॉइंट्स टेबल पर बात करेंगे और साथ ही भारतीय टीम के रवानगी को लेकर वर्ल्ड कप में भारतीय टीम कब रवाना होगी वो भी 2 हिस्सों में होने वाले, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रोहित शर्मा और अभिषेक नायर के बीच जो बातचीत हुई है उसकी शुरुआत करते हैं और आप लोगों से भी इस पर राय जानना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो वीडियो अगर आप देखें, कल जैसे ही वायरल होना शुरू हुआ कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से उस वीडियो को हटा लिया गया, जिसके बाद से अगर थोड़ा बहुत लोगों के अंदर डाउट था कि शायद ये वीडियो क्या मुंबई इंडियंस को लेकर बातचीत पर है, क्या हार्दिक पांड्या पर बातचीत की है, शायद वो डिलीट करने के बाद से लोगों का जो शक था वो ज्यादा क्लियर हो गया। तो यहां पर गलती केकेआर की टीम ने ये कर दी कि उनको शायद उस वीडियो को हटाना ही नहीं चाहिए था। उनका वीडियो को हटाना यानी कि साफ तौर पर कि जो बातचीत वहां पर हुई है रोहित शर्मा अभिषेक नायर के बीच में की चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, मैंने इसको एक मेरे घर जैसा है, मैंने इसे मंदिर की तरह बनाया है, लेकिन अब ये मेरा लास्ट सीजन होने वाला है। ये जो शब्द हैं रोहित शर्मा के उस वीडियो में, अब इसको अगर केकेआर नहीं हटाते तो शायद उसको मैनेज कर सकते थे कि भाई ये किसी और बातचीत का हिस्सा है, ये सिर्फ मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या से जुड़ी हुई बातचीत नहीं है। लेकिन जब आप उस वीडियो को डिलीट करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में शक जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे शुरुआत में जब कप्तानी को लेकर बातचीत हुई थी, तो एक पॉडकास्ट में मार्क बाउचर ने रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर वहां पर कुछ बयान दिया, जिस पर क्या होता है कि रोहित शर्मा की वाइफ का कमेंट आता है, जिसके बाद उस पॉडकास्ट को डिलीट कर दिया जाता है। यानी कि वहां पर भी जो चीजें थी, कंट्रोवर्सी वहीं से शुरू हो जाती है और वही चीजें यहां से फिर रिपीट की गई कि आप एक गलती करते हैं और बाद में दूसरी गलती उसके साथ ही कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है और कहीं ना कहीं अब साफ तौर पर ये क्लियर है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के साथ अगले सीजन में नहीं रहने वाले हैं। जो शुरुआत में विवाद हुआ कप्तानी को लेकर तो था ही, हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया जाना, जिस तरीके से पूरा मैनेज किया जाना, ये सारी चीजें चर्चाओं में रही कि शायद और बेहतर तरीके से मुंबई को इसको मैनेज करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद शुरुआत में कुछ मुकाबले हुए जहां पर रोहित शर्मा को फील्ड प्लेसमेंट के दौरान जब हार्दिक पांड्या पीछे फील्डिंग के लिए उनको भेजते हैं, उस पर भी लोगों की अपनी अलग राय थी, वहां पर भी लोग नाराज हुए। लेकिन उसके बाद जब चीजें और आगे बढ़ती गई, खराब प्रदर्शन गया मुंबई इंडियंस का, हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन खुद अच्छा नहीं रहा, खिलाड़ियों से उलझते नजर आए, तिलक वर्मा के साथ जो चीजें हुई, ड्रेसिंग रूम में जो विवाद की खबर निकलकर सामने आई, फिर अभी 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट निकलकर सामने आती है कि एमआई का जो मैनेजमेंट है वो हार्दिक पांड्या से खुश नहीं है। लिहाजा एक मीटिंग होती है जिसमें जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा हिस्सा होते हैं जिसका, और कहीं ना कहीं वो बात हार्दिक पांड्या के खिलाफ रहती है। लेकिन इन सब बातचीत के बाद भी फिर ये रोहित शर्मा का अभिषेक नायर से ये कहना कि भाई देखिए चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, ये कहीं ना कहीं इशारा जरूर करता है कि रोहित शर्मा को अब ये उनका जो घर था, जो वो मंदिर की बात कर रहे हैं, अब वो पसंद नहीं आ रहा। वहां पर जो माहौल है वो रोहित शर्मा के हिसाब से बेहतर नहीं है। हार्दिक पांड्या की टीम है और शायद इसीलिए अगर आप देखें अगले साल जो आईपीएल का मेगा ऑक्शन होगा, बहुत कम ही चांस है कि रोहित शर्मा इस टीम के साथ रहें। और रोहित शर्मा अगर इस टीम का साथ छोड़ते हैं तो सिर्फ रोहित शर्मा नहीं बल्कि जसप्रीत बुमराह हो गए, इसके अलावा सूर्य कुमार यादव, वो सभी मुंबई इंडियंस से अलग होकर आपको अगले साल आईपीएल में अलग अलग टीमों का हिस्सा बनते दिख सकते हैं। क्योंकि मेगा ऑप्शन को लेकर अगर आप देखिए, अभी कल ही जो एक अपडेट आई है बीसीसीआई की तरफ से, क्योंकि उस पर मीटिंग होने वाली है, एक खबर हमने आपको बहुत पहले बताई थी जिसमें यह था कि रिटेंशन को लेकर नया नियम बनने वाला है कि उसमें किस तरीके से कितने खिलाड़ियों को अगले साल आईपीएल की जो फ्रेंचाइजी है वो रिटेन कर सकती है। अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा, क्योंकि खबर ये भी थी कि आज 2 बड़ी फ्रेंचाइजी ऐसी जो चाह रहे हैं कि कम से कम 7 खिलाड़ियों को रिटेन कर पाएँ। फिर लोगों ने बोला भाई अगर आप 7 खिलाड़ियों को रिटेन करने की बात करो तो फिर आपको ऑप्शन कराने की जरूरत ही क्या, आप तो सारे खिलाड़ियों को रिटेन ही कर ले रहे हो। तो ऐसे में ये था कि अभी जैसे नियम है कि 4 खिलाड़ियों को आप रिटेन कर सकते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो शायद आप 5 कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी जो टीमें हैं, जो आपकी मेन टीम है जैसे कि मुंबई हो गई और चेन्नई की टीम हो गई, ये जरूर चाहेगी कि भाई उनके ज़्यादा से ज़्यादा जो कोर खिलाड़ी हो टीम के साथ रहें, ऑक्शन में ज़्यादा खिलाड़ी ना जाने पाएँ, क्योंकि फिर वो पता नहीं आप उनको खरीद पाओगे या नहीं खरीद पाओगे। ऐसे में एक और खबर निकल कर सामने आ गई थी कि आप चाहते हैं कि आरटीएम के तहत आप ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को रिटेन कर पाओ, राइट टू मैच जो कार्ड होता है उसके तहत आप ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को अपनी टीम के साथ जोड़ पाओ। अब इसके साथ सीन ये था कि अगर आप आरटीएम के तहत अगर आप खिलाड़ियों को जोड़ना चाहते हैं, पर वहाँ पर क्या है कि उस पर पूरा एक तरीके से अगर आप देखें कंट्रोल में आपके नहीं होगा,
कोई भी खिलाड़ी अगर ऑक्शन में जाता है तो बाकी टीमें भी आरटीएम के तहत उसको अपनी तरफ खींच सकती हैं। अगर आप उसको अपनी टीम में लेना ही चाहते तो कहीं ना कहीं होगा कि आपको फिर अपना बजट भी देखना पड़ेगा कि पता लग रहा है कि एक खिलाड़ी का बजट 15-16 करोड़ रुपए चला गया और आपको देखना है कि भाई आपके पर्स में इतने पैसे बचे नहीं और आपको 4 से 5 या और ज़्यादा खिलाड़ी खरीदने हैं, तो ये आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ऐसे में ये देखना पड़ेगा कि कितने खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली जो पॉलिसी है वो कितने खिलाड़ियों की इस बार बनती है, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके अलावा लेकिन रोहित शर्मा के उस वीडियो पर मैं जितने लोग लाइव में जुड़े आप सभी से राय जानना चाहूँगा कि जो ये रोहित शर्मा का वीडियो आया है, रोहित शर्मा ने जिस तरीके से अभिषेक नायर मुंबई का हिस्सा रहे हैं, वो मुंबई से अगर आप देखिए कोचिंग से लेकर डोमेस्टिक क्रिकेट से लेकर, और रोहित शर्मा के बहुत खास दोस्त हैं वो, उनसे उन्होंने ये बातें शेयर करी और ये बातें अगर आप देखें लीक हुई, वीडियो ही वायरल होगा जिसमें दोनों की बातचीत है कि भाई टीम का माहौल ऐसा है, बदल रहा है और मेरा ये लास्ट सीजन है, ये लास्ट सीजन उनका कहना। और अभी कुछ ही दिन पहले जो बयान आया भी था केकेआर को लेकर लगातार बातें कही जा रही हैं कि रोहित शर्मा आईपीएल 2025 में केकेआर टीम का हिस्सा बन सकते हैं और वहां पर वो कप्तानी नहीं करेंगे बल्कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेल सकते हैं। अभी ये मुश्किल है, ऐसा रिपोर्ट है, ऐसा सच नहीं है कि वो बिल्कुल केकेआर की टीम में चले जाएंगे, लेकिन ये जरूर रहेगा कि अगर मेगा ऑक्शन होता है, रोहित शर्मा ऑक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी जितनी टीमें, चाहे वो पंजाब अगर आप देखिए जिनको एक कप्तान की तलाश है, वो चाहेंगे कि भाई रोहित शर्मा उनकी टीम में आ जाए। इसके अलावा अगर आप देखें तो फिर हैदराबाद की टीम इस बार अच्छा कर रही है, लेकिन जब आपको रोहित शर्मा जैसा कैप्टन मिलेगा तो बिल्कुल हैदराबाद चाहेगी कि रोहित शर्मा उनकी टीम में आए। रोहित शर्मा का हैदराबाद से एक अच्छा बॉन्ड रहा भी है। शुरुआत में अगर आप देखिए उन्होंने डेक्कन चार्जर्स जब शुरुआत करी थी, चैंपियन बने थे, रोहित शर्मा उस टीम का हिस्सा थे, तो हैदराबाद से रोहित शर्मा को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। लखनऊ की टीम में भी रोहित शर्मा जा सकते हैं, लेकिन लखनऊ की टीम में जो कंट्रोवर्सी हुई है, जिस तरीके से उनके मालिक संजीव गोयनका ने केएल राहुल के साथ जो वहाँ पर किया, सबके सामने ही जो वहाँ पर उनको डांटना शुरू कर दिया, उस घटना के बाद कोई बड़ा खिलाड़ी शायद उस टीम से जुड़ना चाहेगा कि भाई इस टीम के हम कैप्टन बन जाए, क्योंकि अगर उस टीम के जो मालिक हैं उनके पास इतना पेशेंस नहीं कि अगर आप 2-4 मुकाबले हार जाते हैं और फिर आप अपने खिलाड़ियों को सुनाना शुरू कर देते हैं, तो बहुत कम ही चांस है कि जो बड़े खिलाड़ी हैं उस टीम के साथ जुड़ना भी चाहें। लेकिन अगर आप देखें हैदराबाद हो गई, पंजाब हो गई, अगर आरसीबी में भी होता है, क्योंकि आरसीबी को भी कैप्टन की तलाश है, तो ये 2-4 टीमें ऐसी जरूर हैं जो जरूर चाहेंगे कि अगर ऑक्शन में जाते हैं रोहित शर्मा तो उनको अपनी टीम में लेना जरूर चाहेंगे। बाकी अगर आप देखिए चांसेस तो यही है कि केकेआर को लेकर बातें हैं और गौतम गंभीर वहाँ पर मेंटोर हैं, श्रेयस अय्यर टीम में हैं और श्रेयस भी अगर आप देखिए कहीं ना कहीं अच्छा संबंध है उनका रोहित शर्मा से, दोनों मुंबई से खेलते हैं और साथ ही अभिषेक नायर तो वहाँ पर है ही, तो एक कनेक्शन है जिसके तहत वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के आने के बाद क्या होगा कि मुंबई इंडियंस के जो माहौल की हम बात करें शुरुआत में, भाई इस टीम का माहौल पहले ही खराब था, जिस तरीके से कप्तानी बदली गई, सारी चीजें हुई और अब ये वीडियो आना और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा भी काफी खुलकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत कम ही होता था कि रोहित शर्मा इस तरीके की बातें, मतलब कि एक शिकायत वाली बातें बहुत कम निकल कर सामने आती थी, लेकिन अगर वो ये बातें यहाँ पर कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो पूरा ये प्रोसेस हुआ है मुंबई इंडियंस का कप्तानी से रोहित शर्मा को हटाना और फिर जिस तरीके से हटाएगा कि भाई आप 5 बार आपने ट्रॉफी जिताई है, उसके बाद आपको हटाएगा और शायद ये बेहतर तरीका नहीं था, जैसे कि हर कोई सोशल मीडिया से लेकर हर जगह फैंस यही कह रहे थे, शायद बेहतर ये होता कि आपने हार्दिक पांड्या को आप लेकर आए हो, ट्रेड के तहत लेकर आए हो और बेहतर तरीका उनको कप्तान बनाने का ये होता कि एक साल आप उनको वेट करवाते, टीम के साथ जोड़कर रखते और अगले साल आप कप्तानी देते, यानी कि आईपीएल 2025 में, तो वो बेहतर होता। और जो फैंस जो नाराज हैं हार्दिक पांड्या को लेकर, जो सोशल मीडिया पर हर जगह उनके खिलाफ लिखी जा रही है बातें, शायद ये बातें नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप देखिए सारी चीज़ें हुई तो यहाँ पर ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आईपीएल में प्रदर्शन खराब है, ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब है और हमने हमेशा देखा है जब आपके ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होता है तो फिर टीम का प्रदर्शन कुछ ऐसा ही होता है जैसा इस बार मुंबई इंडियंस का रहा है, क्योंकि पंजाब अगर आप देखिए वहाँ का माहौल हमेशा खराब रहता है और टीम अगर आप देखिए हमेशा पॉइंट्स टेबल में नीचे ही रहती है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन इसके अलावा भारतीय टीम को लेकर अपडेट ये है कि वर्ल्ड कप में अगर आप देखिए भारत का मुकाबला 4 तारीख से शुरू हो जाएगा, लेकिन वहां पर अगर टीम इंडिया कब रवाना होगी उसको लेकर के मैं आपको अपडेट बता दें। भारतीय टीम 2 हिस्सों में वर्ल्ड कप के लिए रवाना होगी। जो पहला हिस्सा ये है कि 24 मई को आईपीएल के प्लेऑफ में जो टीमें नहीं पहुंच रही हैं वो खिलाड़ी 24 मई को रवाना हो जाएंगे
इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है 26 मई को, यानी कि आईपीएल के फाइनल जैसे ही खत्म होता है उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है वो रवाना हो जाएगा। यानी कि अगर आप देखें जो हमारे मेन खिलाड़ी हैं, चाहे वो कप्तान रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, इसके अलावा अगर आप देखें सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, क्योंकि मुंबई तो कहीं नहीं जा रही, पहली टीम है बाहर होने वाली, तो ये सभी 24 तारीख को रवाना हो जाएंगे। संजू सैमसन हो गए क्योंकि अभी उनकी टीम बेहतर है, प्लेऑफ में जा रही है और ऐसा लग रहा है कि फाइनल भी खेल सकती है, तो वो खिलाड़ी 26 तारीख के बाद रवाना होंगे। यानी कि उस मैच में अगर आप देखिए, अभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए यहाँ से आरसीबी कुछ करिश्मा कर जाती है, टॉप 4 में पहुंच जाती है, तो वो भी अलग से रवाना होंगे, वरना विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सभी एक साथ ही रवाना होंगे 24 तारीख को T20 वर्ल्ड कप के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखें भारतीय टीम के जो हम शेड्यूल की बात करें, 5 जून को भारत का पहला मुकाबला है, आयरलैंड के साथ भारत पहला मुकाबला खेलेगा। 9 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा। वहीं 12 जून को फिर भारत का यूएस के साथ मुकाबला, फिर 15 जून को भारत और कनाडा के साथ मुकाबला खेला जाएगा। पाकिस्तान, ये ग्रुप अगर आप देखेंगे, भारत की कड़ी टक्कर जो है वो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के साथ होगी, लेकिन अब तो लग रहा है कि शायद आयरलैंड की टीम ज्यादा कड़ी टक्कर देगी। कल ही मुकाबला हुआ पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच में, और पाकिस्तान को आयरलैंड की टीम ने हरा दिया। और ये पाकिस्तान की जो टीम थी, इनकी मेन वर्ल्ड कप वाली टीम, जैसा नहीं था कि इसमें बाबर नहीं थे, रिजवान नहीं थे, शाहीन शाह नहीं थे, नसीम शाह नहीं थे, अब्बास अफरीदी थे, इमाद थे, शदाब थे, सारे वो खिलाड़ी थे जो इनके वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा है। वो टीम यहाँ पर आयरलैंड से मुकाबला हार जाती है और इसके साथ ही सवाल फिर से उठना शुरू हो जाते हैं, भाई पाकिस्तान की टीम ने तो ट्रेनिंग ऐसी ली थी, लग रहा था कि ये जंग लड़ने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए ट्रेनिंग ऐसी उन्होंने ली और यहाँ पर वो आयरलैंड से मुकाबला हार गए। उनको और ज़्यादा यहाँ पर ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है सोशल मीडिया पर। अगर आप देखें तो पाकिस्तान की टीम का वैसे मजाक तो हमेशा उठता रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए फिर से यहाँ पर ये आयरलैंड से मुकाबला हारने के बाद यहाँ पर फिर से उनका मजाक बन रहा है। बाकी मैं चाहूँगा कि आप जितने लोग जुड़े हैं, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें।